बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नियत रहम करने वाला है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद असगर। आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटे के निशान को दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट लाजमन करना। जी हाँ, आज इंग्लैंड के कप्तान जोश बिटलर ने खामोशी तोड़ दी। आज उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और आईसीसी को आईना दिखा दिया। तकरीबन 2-3 दिन से वो खामोश थे, आज उन्होंने खामोशी तोड़ दी। आज उन्होंने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इंग्लैंड, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ से भी मदद मांग ली। उन्होंने कहा कि जो चौथे 20 मैच में जो वाक़या पेश आया था उसका तज़किरा उन्होंने किया। उन्होंने कहा है कि इंडिया ने आईसीसी के कवानीन की, क्रिकेट के कवानीन की बेरुमती की है, धज्जियाँ उड़ा दी हैं। इंडिया क्रिकेट के कवानीन को पैरों तले रूंध रहा है। इंडिया ये समझता है कि हम आईसीसी के बड़े ओहदे पर बैठे हैं तो आईसीसी हमारी ग़ुलाम है, क्रिकेट के कवानीन को हम रूद डालेंगे। उन्होंने कहा है कि आप मेरा साथ दें, इस चीज़ को, इस नाइंसाफ़ी को मैं इस नाइंसाफ़ी की आवाज़ बुलंद करूँगा। उन्होंने ख़बरदार किया है कि मैं यहाँ खामोश नहीं रहूँगा, आगे भी ये बात करूँगा, इस आवाज़ को मैं आलमी अदालत तक उठाऊँगा। जी हाँ, इंग्लैंड की टीम इंडिया के टूर पर आई हुई है, जहाँ पर उन्होंने 5 20 मैच खेलने थे और 3 वनडे खेलने थे। 4 20 मैच इंग्लैंड ने खेले और जो ये वाक़या पेश हुआ ये चौथे 20 मैच में पेश हुआ। इंग्लैंड सीरीज़ हार चुकी है, 3 मैच इंडिया ने जीते हैं, 1 मैच इंग्लैंड ने जीता है। इस सीरीज़ का आखिरी मैच होना है। जी हाँ, वाक़या कब पेश आया और कैसे पेश आया इसकी मैं तफसील बताता हूँ। इसकी तफसील ये है, ये जब इंडिया बैटिंग कर रही थी, इंडिया के ऑलराउंडर शेम दोब, वो 20वें ओवर की 5वीं बॉल जब उसको की गई तो उसके सर पर लगी तो उन्हें थोड़ी सी तकलीफ़ महसूस हुई। वो 20वें ओवर की 6ठी बॉल पर यूँ रन आउट हो गए। यूँ इंडिया की बैटिंग अपने इख्तिताम को पहुंची। शेम दोब ने 53 रन बनाए थे। उसके बाद जब इंडिया बॉलिंग करने के लिए मैदान में उतरी तो उन्होंने जो शेम दोब थे वो अनफिट थे, वो टीम में फील्डिंग करने के लिए मैदान में ना आए। असूल ये होता है, क्रिकेट के कवानीन ये हैं, आईसीसी के कवानीन ये हैं, अगर कोई बॉलर बॉलिंग से अनफिट हो जाता है तो बॉलर उसकी जगह भेजा जाता है। ये शेम दोब बैट्समैन थे, इन्होंने अपनी बैटिंग मुकम्मल की थी और 20 ओवर का खेल भी इख्तिताम पजीर हुआ था। 20 ओवर की आखिरी गेंद पर ये आउट हुए थे। यूं इन्होंने 53 रन बनाए थे। अब कवानीन क्रिकेट के ये कहते हैं ये बॉलिंग नहीं कर सकता था, इनकी जगह जो भी प्लेयर आता सिर्फ फील्ड करने के लिए आता। मगर उसके बाद इंडिया ने चालाकी की, इंडिया ऊंचे हथकंडों पर उतर आया, इंडिया ने कवानीन को रूंध डाला। इंडिया जो है ना एक बावला बन चुका है। इंडिया में न शर्म रही है न हया रही है। आज वो समझते हैं कि आईसीसी के बड़े ओहदों पर हमारे आदमी बैठे हैं तो वो क्रिकेट के कवानीन को बाप दादा की जागीर समझते हैं। इस खामोशी को बिटलर ने तोड़ दिया और जोश बिटलर ने खबरदार किया है कि मैं खामोश नहीं रहूँगा, मैं इस आवाज़ को उठाऊँगा। अगर मैं खामोश रह गया तो इंडिया कवानीन का धज्जियाँ उड़ाता रहेगा। हुआ क्या, उसके बाद शेम दोब की जगह एक फास्ट बॉलर को खिलाया गया, हरीशत राणा को खिलाया गया, जो इससे पहले 2 टेस्ट मैच में इंडिया की नुमाइंदगी कर चुका था। हरीशत राणा ने ज़बरदस्त बॉलिंग की और इंडिया के 3 प्लेयरों को आउट कर दिया। उसके दौरान कमेंटेटर भी ये बात बोलते रहे, आखिरकार कमेंटेटर की ना सुनेगी जोश बिटलर अंपायर के पास गए। अंपायर ने जो बात को टाल दिया। आखिरकार हरीशत राणा ने ज़बरदस्त बॉलिंग की, इंडिया के मेन 3 बैट्समैनों को सैरेट जेसू को आउट किया। इसी हिसाब से फिर इंग्लैंड 15 रन से ये मैच हार गई। 2-3 खामोशी के बाद आखिरकार जोश बिटलर ने खामोशी तोड़ दी। उन्होंने कहा ये क्रिकेट के कोई कवानीन नहीं है, बैट्समैन बैटिंग कर चुका था, उसके बाद उसकी जगह फील्ड के लिए को प्लेयर आना था। इन्होंने फास्ट बॉलर को जो है ना आजमाया, फास्ट बॉलर को लेकर आए। ये क्रिकेट कवानीन की बेहरमती है। आखिरकार उन्होंने हमारे 3 बैट्समैनों को आउट किया। यूँ हम ये मैच हार गए। मैं खामोश नहीं रहूँगा, मैं इंडिया को
औकात दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर भी आवाज़ उठाऊंगा। अगर इस तरह का तरीका कार रहा तो फिर क्रिकेट की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। फिर तो ऐसे होगा कोई 2 बैट्समैन जो अच्छी बैटिंग कर लें, फिर आप उनको अनफिट कर दें, उनकी जगह बॉलर को ले आएँ, फिर तो मैच बाद में बैटिंग करने वाली जीत जाएगी। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान इंडिया का मैच है, पाकिस्तान के 2 प्लेयर कोई बहाना करके अनफिट हो जाते हैं। पाकिस्तान पहले 4 प्लेयर बॉलरों के साथ मैदान में उतरा है, फिर 2 बैट्समैन जो बैटिंग कर जाते हैं वो अनफिट हो जाए, उनकी जगह 2 बॉलर और खिला लिए जाएं। इसी हिसाब से तो पाकिस्तान के बन जाएंगे 6 बॉलर। जब 6 बॉलर बनेंगे तो दूसरी टीम जो भी हरीफ हो, इंडिया कोई टीम भी हो, फिर उसकी तो धज्जियां उड़ा कर रख देंगे। यही कानून जो हुआ तो फिर पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में भी ऐसे कर ले। अगर कोई बेरुमती करता है तो फिर आईसीसी खड़ी हो जाती है। आईसीसी सिर्फ इंडिया की गुलाम क्यों बनी हुई है? पाकिस्तान के किसी बॉलर का अगर थोड़ा सा मसला हो उसके एक्शन में, ये पाकिस्तान के काफ़ी बॉलरों के जो एक्शन को रद्द करके उनकी क्रिकेट को तबाह कर चुके हैं। बुमराह पर भी इन्होंने खामोशी अख्तियार की। आज पूरा आईसीसी गूंगा बना हुआ है, आईसीसी बहरा बना हुआ है, आईसीसी अंधा बना हुआ है। इंग्लैंड के साथ इतनी बड़ी ज्यादती हुई, आईसीसी क्यों नहीं बोल रहा? आईसीसी पर इंडिया के बड़े बैठे हुए हैं, वो क्रिकेट को जागीर समझते हैं, इन क्रिकेट के कवानीन को बाप दादा की जागीर समझते हैं। ऐसा नहीं होगा। अब आवाज़ उठेगी। जोश बिटलर ने ठान ली है, उन्होंने मदद भी मांग ली है। अब पूरी दुनिया जो पहले खामोश थी, सोशल मीडिया, क्रिकेट की दुनिया वाले खामोश थे, सबका प्लेयर खामोश थे, मगरब का मीडिया खामोश था, सब मीडिया बोल पड़ा। आईसीसी को आईना दिखा दिया, इंडिया को आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल हम नहीं चलने देंगे। आखिरकार आवाज़ बिटलर की सुनेगी। अब देखते हैं कि ये आवाज़ कहाँ तक जाती है और कहाँ तक आईसीसी के ऊपर प्रेशर पड़ता है कि नहीं पड़ता। आने वाली वीडियो तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह।